हम जहां चाहें अपनी शक्ति को लगा सकते हैं। संसार में बुद्धिमान बहुत हैं, पर 2 आंख वाले ही हैं। ध्यान देना कृपा करके, संसार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, बहुत हैं बुद्धिमान लोग, पर 2 आंख वाले। दाईं आंख बाईं आंख, 2 आंखें। माने एक राग की आंख, एक द्वेष की आंख। किसी से राग करते और किसी से द्वेष करते हैं। अपने विचारों के अनुकूल जो चलते हैं उनसे राग करते हैं, और अपने विचारों के प्रतिकूल जो चलते हैं उनसे द्वेष करते हैं। ये तो ऐसा है, ये बुरी है, ये बुरा है। और अपने विचारों के अनुकूल चलते हैं, भले बुरे हों, नहीं नहीं ये तो अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बहन है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हो सबसे बुरा, नहीं नहीं अच्छा आदमी, अच्छा आदमी। तो राग और द्वेष, इन 2 आंखों से ही लोग देखते हैं बस। और ध्यान दें, रेलगाड़ी वहीं जाती है जहां पटरियां बिछी हुई होती हैं। जहां पटरियां नहीं होगी वहां रेलगाड़ी क्यों जाएगी? कैसे जाएगी? रेलगाड़ी वहीं जाएगी जहां पटरियां बिछी हुई है। उसी प्रकार व्यक्ति का मन भी वहीं जाएगा जहां राग और द्वेष रूपी 2 पटरियां बिछी हुई है, वहीं जाएगा। तीसरी जगह कैसे जाएगा? और जो एक से राग करेगा वो दूसरे से द्वेष जरूर करेगा, और जो किसी से राग नहीं करेगा उसके जीवन में द्वेष क्यों आएगा? जो गुरु चरणों में अनुराग करेगा उसके जीवन में वीत राग होगा, राग नहीं होगा। जिसका अपने इष्ट में, गुरु में अनुराग होगा उसके जीवन में राग नहीं होगा, वीत राग होगा, वीत राग। और जो सत्संग पूज्य बापू जी का सुने बार बार, तो इससे क्या लाभ होगा कि नवीन राग पैदा नहीं होगा, और जो राग पहले से है वो नष्ट होगा। नया राग जन्मेगा नहीं, और जो था पहले से वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। तो 2 आंख वाले हैं सब, दाईं बाईं आंख। एक राग की आंख, एक द्वेष की आंख। कामदेव आया समाधि तोड़ने को, शिवजी ने न दाईं आंख से उसको जलाया न बाईं आंख से जलाया। शिवजी ने तब शिव तीसर नयन उगारा, शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तो राग का द्वेष नेत्र काम नहीं लगेगा, द्वेष का नेत्र काम नहीं लगेगा, वीत रागता का नेत्र काम विकार को नष्ट कर देगा, क्रोध विकार को नष्ट कर देगा। वीतराग। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसार विद्धि तत्र वै प्रौढ़म वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्ण सुखी भव। सुखी होना है, अगर सदा के लिए सब दुखों से छूट जाना है, तो प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय करो। प्रौढ़म वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्ण सुखी भव। जवानी में कर, बूढ़ा हो जाऊं तब तो इंद्रियों में दम नहीं रहेगा, शक्ति नहीं होगी, और तब वैराग्य की बात करे वो वैराग्य 2 कौड़ी का, उसकी क्या कीमत? इंद्रियों में दम हो, शरीर में दम हो, और फिर भी संसार के विकारों को 2 कौड़ी का जानकर लात मार दे, तो कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। कोई भी सिद्धि हो घास के तिनखे की तरह तुच्छ है। प्रतिष्ठा शु करी विष्ठा, सुअर की विष्ठा है प्रतिष्ठा। लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, परंतु जो भक्त होगा उसकी प्रतिष्ठा की चाह नहीं होगी तो भी होगी। भक्त प्रतिष्ठित होना चाहता है, प्रतिष्ठा नहीं चाहता है। जो गुरु का भक्त होता है वो बिखरता नहीं है, निखरता है, शिखरता पाता है। शिखरता, भीतरी ऊंचाई, भीतर से एक ऐसे शिखर पर, एक ऐसे हिमालय पर पहुंच जाता है जहां तपन नहीं है विकार की, जहां शीतलता है। जैसे हिमालय पर शीतलता है, कैलाश पर शीतलता है। जो जो हाइट पर जाएंगे वहां वहां ठंडक है।
गर्मी के दिनों में आप ऋषिकेश से ऊपर जाओ, टिहरी के तरफ, गंगोत्री के तरफ, वहाँ शीतलता ही शीतलता है। गर्मियों में भी अगर जाना हो यात्रा करने गंगोत्री केदारनाथ के तरफ, तो स्वेटर, कंबल, टोपी लेके जाना पड़ता है। मई जून में भी लोग जाते हैं तो ये गर्म कपड़े लेकर जाते हैं। वहां तो ठंडक ही है, तपन तो नीचे है, ऊंचाई पर नहीं है। एक हिमालय बाहर है, टिहरी, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक हिमालय भीतर है, वीतरागता का हिमालय। वहां बैठ जाएं, तपन नहीं लगेगी। शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को जला दिया, पर वो तपन शिवजी को नहीं जला पाती थी। वो एक तेज होगा, वो दोषों को जलाएगा, हमको नहीं जलाएगा। तब शिव तीसर नयन उगारा, शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। हम भी अपनी ऊर्जा को बचाएं जरा। राग और द्वेष से शून्य तीसरी तटस्थ दृष्टि अहिल्या के पास नहीं थी, इसलिए अहिल्या धोखा खा गई, पहचान नहीं पाई कि ये इंद्र है कि मेरा पति है। और आश्चर्य की बात तो यह है, जब अहिल्या को विश्वामित्र जी की कृपा से राम जी की चरण रज मिल गई, तब वही अहिल्या बोल उठी है, रावण रिपु तुम जन सुखदाई। रावण को मारने वाले हो तुम। अभी तो धनुष यज्ञ में नहीं गए हैं राम जी, ये तो रास्ते में हुआ था ना। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। अभी वहां पहुंचे नहीं है जनक राजा के वहां, अभी धनुष भंग में पहुंचे ही नहीं है। ये तो रास्ते में अहिल्या पत्थर बनकर पड़ी थी, और अहिल्या का उद्धार हुआ तो वो बोलती आप रावण को मारने वाले हो, रावण आपके द्वारा मारा जाएगा। पहले से बोल दिया। कहां तो इंद्र को पहचान न पाई, और कहां ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई कि भविष्य की बात पहले सुना दी कि ऐसा होगा। कैसी दृष्टि प्राप्त हो गई, इंद्र को नहीं पहचान पाई। और अब तो इससे सिद्ध होता है अहिल्या को ये दृष्टि मिली गुरु की कृपा से। तो हमें भी पूज्य बापू वो दृष्टि देना चाहते हैं कि हम समझ पाएं जरा, हम अपने को बचा पाएं। युवान है तो अपने यौवन को वंदनीय बना पाएं, अपने यौवन को तिरस्कृत नहीं पुरस्कृत करें। तिरस्कृत ना करें, कोई बोले कि ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं, पुरस्कृत करें। अपने यौवन का अपमान न करें। जैसे खिले हुए फूल को नाली में फेंक देना कैसी बेवकूफी है। खिले हुए फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, न कि नाली में फेंकना चाहिए। उसी प्रकार जवानी वो खिला हुआ गुलाब का फूल है, उसको भोगों में फेंकना, किसी के रूप को देखकर आकर्षित हो जाना, ये जवानी को नाली में फेंक देना है। फूल को नाली में फेंकना है। खिले हुए फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाओ, खिले हुए फूल को गुरु के चरणों में चढ़ाओ, खिले हुए फूल को शिव जी के चरणों में चढ़ाओ, माता के चरणों में चढ़ाओ। खिले हुए फूल को नाली में फेंक दिया, मूर्ख है, ना समझ है, नादान है। खिले हुए फूल को ईश्वर में चढ़ा रहा है, बुद्धिमान है। अपनी जवानी को भगवान में लगा रहा है, यौवन में साधन भजन कर रहा है, बुद्धिमान है, नहीं तो मूर्ख है। महात्मा बैठे थे, नगर के बाहर कुआं था, कुएं से दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे एक महाराज, और महाराज बोल रहे थे अगली भी कुछ नहीं, पिछली भी कुछ नहीं, बलिहारी बीच वाली। वाह वाह, बीच वाली का तो क्या कहना, बहुत बढ़िया, बलिहारी बीच वाली। अब 3 महिलाएं पानी भरने आ रही थी और उसमें क्रम से चल रही थी। बीच वाली जो थी वो नई नई शादी करके ही गांव में आई थी, और महाराज बोले अगली भी कुछ नहीं, पिछली भी कुछ नहीं, बलिहारी बीच वाली। वाह वाह, बीच वाली का तो क्या कहना, बलिहारी बीच वाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा बोल रहे थे। और 3 बहनों ने आवाज सुना, भाग के गई गांव में, लोगों को सुनाया, लोग आए डंडा लेकर, क्योंकि तीसरी आंख तो थी नहीं कि पहचान पाते सत्य क्या है।
तीसरी आंख है ही नहीं। राग वाली आंख है या द्वेष वाली आंख है। कॉलेज में जो ये छोरे छोरियों की बुद्धि बिगड़ती है ना, ये दो आंखों के कारण। तीसरी आंख हो ना तटस्थता की, राग हो जाता है और माँ बाप की बात से द्वेष हो जाता है, फिर बोले नहीं मैं तो फलाने से शादी करूंगी, मैं फलानी से शादी करूंगा। धिक्कार है जो अपने माँ बाप की बात काट दे। ऐसे जवानों को तो अपनी जीभ काट के फेंक देनी चाहिए। माँ बाप का अपमान कर दे, धिक्कार है तेरी जवानी को, आग लगे तेरी जवानी को। अपने माँ बाप का अपमान कर दिया, काहे का तू जवान, दो कौड़ी की तेरी जवानी। अपने देवतुल्य माता पिता का अपमान कर दिया, अपने देवतुल्य मां के दिल को ठेस पहुंचा दी, धिक्कार है तेरी जवानी को। भगवान राम को देखो, वनवास का आदेश मिला है तो कैकेयी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कैकेयी जी ने दिलवाया है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी जी का आदेश था और राम जी उसी कैकेयी को प्रणाम करते हैं। और शब्द क्या बोलते हैं, रामायण पढ़िए, तीसरी आंख खोलिए। राम जी कैकेयी जी को प्रणाम करके बोलते सुन जननी, जननी बोलते हैं। अब आप जानते हैं राम जी की जननी कौन थी, बोलो। कौशल्या माता थी ना। और कैकेयी जी को बोलते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वही बेटा बड़ भागी है माँ, जो माँ बाप के वचनों का अनुरागी है। तनय मात पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दोबारा जननी का, जिसके व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो, ऐसा बेटा दुनिया में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। ये है जवानी। वंदनीय बनाए अपने यौवन को, यौवन को बिगाड़ना नहीं। यहां तो माँ बाप का कहा करें, यहां तो यौवन में गुरु का कहा करें। गुरु बताते ऐसी साधना करें, ऐसा संयम करें, ऐसा किसी वस्तु व्यक्ति के आकर्षण से अपने को बचाए। रागी न हो, वीतरागी। तीनों गई, गांव वाले आ गए आवेश में। तीसरी आंख थी नहीं, लठ लेकर आ गए महाराज को मारने के लिए। क्या बोलते हो बाबा? बोले मैं ठीक बोलता हूं। क्या खाक ठीक बोलते हो? बोले हाँ मैं सही बोलता हूं, अगली भी कुछ नहीं, पिछली भी कुछ नहीं, बलिहारी है बीच वाली। तो बीच वाली औरत का जो पति था वो आवेश में आ गया। बोले महाराज अब बोलना नहीं। बोले नहीं मैं बोलूंगा, बलिहारी है बीच वाली। उठाया डंडा, मारने लगा। तो किसी सज्जन आदमी ने, बुद्धिमान आदमी ने रोका। अरे नहीं नहीं महाराज कुछ संकेत कर रहे हैं, जरा ठहरो, आवेश में मत आ जाओ, होश में रहना सीखो, जोश में नहीं और रोश में नहीं। रोष अपना और दोष किसी का दिखे तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। अपने रोष के कारण किसी का दोष दिख रहा है, गलती तुम्हारी। ठहरो, बाबा आप कुछ संकेत देना चाहते हैं। बोले मैं सही संकेत दे रहा हूं, बली आ रही है बीच वाली। बोले महाराज वो बोला बीच वाली मेरी पत्नी है। बोले जा, बीच वाली सबकी है। बीच वाली मतलब अगली भी कुछ नहीं, बचपन भी कुछ नहीं और पिछली भी कुछ नहीं, माने बुढ़ापा भी कुछ नहीं। बलिहारी है बीचली मतलब जवानी, युवानी सबके पास है। चाहे तो युवावस्था का फूल भगवान को चढ़ाए, यहां तो नाली में फेंक दे, गटर में फेंक दे। कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, युवान थी और सत्संग में जाती थी। सत्संग से उसने सदाचार की शिक्षा पाई थी। उसने नियम ले लिया था कि मैं और कोई साधना करूं कि न करूं, अपने चरित्र को पवित्र रखने की साधना जरूर करूंगी। तो कॉलेज में एक बड़े सेठ का लड़का भी उसके रूप के तरफ आकर्षित था, पर लड़की नहीं थी। वो बड़ी चरित्रवान थी। एक दिन मौका पाकर वो युवक उसके घर पहुंचा, जब उसके मां बाप नहीं थे, अकेली बैठी थी। युवक ने अनुचित मांग की, परीक्षा से होने वाला पाप, तैयारी है, पर युवती अपना यौवन का फूल ईश्वर के चरणों में अर्पण कर चुकी थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने शरीर के पास आने दूं, पर एक शर्त पर। क्या? और वो ये, तुम मुझे एक कीमती रत्न जड़ी हुई शॉल लाकर दो। देखो
परीक्षा से दबाव डाल रहा है वो, तो वो कैसे टाल रही है, कैसे कैसे उसको बदलती है। उसने मेरे को कहा इसलिए ऐसा हो गया, उसने मेरे पर दबाव डाला इसलिए हो गया। अरे रावण ने लाख कोशिश की विभीषण को अपने पक्ष में लाने की, राम जी का विरोध करने की, पर विभीषण तो राम जी के पास ही गए। रावण ने लाख कोशिश की अंगद को भड़काने की, अंगद की श्रद्धा तोड़ने की। अंगद को रावण ने यहाँ तक कह दिया कि तेरा बाप वाली वो तो मेरा दोस्त है, बता तो सही मेरा दोस्त कैसा है। यानी इसको बाप की मौत याद आ जाए कि मेरे बाप को किसने मारा, राम जी ने वाली को मारा था, ताकि ये राम जी का विरोधी हो जाए। अंगद ने कहा कि मेरा बाप तुम्हारा मित्र वो कैसा है ये मैं नहीं बताऊंगा, 10 दिन के बाद तुम खुद उनसे गले मिलकर पूछना मित्र कैसे हो, क्योंकि तुम भी वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां मेरे पिता को पहुंचाया गया। ये जवानी का फूल ईश्वर को चढ़ाया था अंगद ने। रामायण का अंगद, महाराज जी, रामायण का अंगद और महाभारत का अभिमन्यु, दोनों की राशि एक है। ये जो लोग राशि के नंग के चक्कर में पड़ते हैं ना, उनको कान खोल के ये सुनना चाहिए। ये नंग पहनो, ये तावीज पहनो, उखाड़ के फेंक दे तावीज, उगाड़ के फेंक दे नंग। दिल में भगवान की और गुरु की भक्ति का नंग धारण करे, सब सीधा ना हो जाए तो आपकी जूती मेरा सिर। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अरे एक साधे सब सदे। रामायण का अंगद, महाभारत का अभिमन्यु समुद्र किनारे पहुंचे हैं। अंगद, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि कौन कितनी दूरी तक की छलांग लगा सकता है, सब अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं। अंगद ने भी बोला अंगद कहीं मैं जाई पारा, मैं पार चला जाऊंगा इस समुद्र पार करके, पर जिय संशय कछु फिरती बारा, मैं वापसी में लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें मेरे को संशय है। ये अंगद बोले हैं। और महाभारत की युद्ध भूमि में आप देखिए अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है कि ये जो कौरवों का चक्रव्यूह है इसमें मैं अंदर चला तो जाऊंगा परंतु बाहर निकल नहीं पाऊंगा, ये अभिमन्यु बोला है। पर दुर्भाग्य, ये समझने के बाद भी अभिमन्यु चला गया। उसको पता है मैं जाऊंगा पर निकलने की विद्या मेरे को नहीं आती। और युधिष्ठिर आदि कहते हैं कि जाओ जाओ हम बैठे तेरे को निकाल लेंगे, तू जा। चला गया, निकल नहीं पाया और कोई उसको निकाल भी नहीं पाया। आजकल सब ऐसा ही करते हैं। हमने भी तो शादी की है, हम भी तो रह रहे हैं, तुम भी रहो। हमने भी तो ये किया, तुम भी करो। हमने भी तो ऐसा किया, तुम भी करो। हम भी तो रह रहे हैं, तुम भी रहो। सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। हम भी मर रहे, तुम भी मरो, सेम टू यू। ऐसा करते हैं। हेलो, हाय, बोले हाउ आर यू, फाइन फाइन, सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। शर्म आनी चाहिए। तो अभिमन्यु कहता है मैं जा तो सकूंगा, निकल नहीं पाऊंगा, फिर भी गया और मरा। और अंगद कहते हैं मैं अंगद कहीं मैं जाई पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद गए नहीं। ये रामायण की कथा है। अंगद कहां गए? नहीं गए। मुझे पता है कि अमुक जगह हमारे फंसने की है, तो क्यों जाना? कहां अंगद, कहां अभिमन्यु? अंगद बनना, अभिमन्यु नहीं। अभिमन्यु ने यह भी धोखा खाया। क्यों? कि मां के गर्भ में विद्या सुनी चक्रव्यूह में जाने की, पर जहां निकलने की बात आई अभिमन्यु सो गया था, इसलिए वो विद्या नहीं सुन पाया। इसलिए चक्रव्यूह से निकलना है ना तो सोना नहीं, जागना। संतो जागत नींद न कीजे। मैंने 2-3 दिन पहले सत्संग में निवेदन किया था, जागृत में सुषुप्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत पते की बात है ये। अगर जिसको सचमुच साधन संपन्न होना है तो आध्यात्मिकता के शिखर पे जाके बैठना है। पर्वत पे कोई बैठा हो ना और नीचे आग लगी हो तो शिखर पर बैठे हुए को कोई चिंता नहीं। आग लगी, मैं तो ऊपर बैठा हूं, बाढ़ आई, मैं तो ऊपर बैठा हूं, मेरे को क्या चिंता।
ते जागृत में सुषुप्ति न रहे। संतो जागत नींद न कीजे। आंख खुली है पर किसी का रूप देखकर अट्रैक्शन हो रहा है, सो रहा है, खाक आंख खुली है, नींद में है। यहां तो यूं कहो कि राग और द्वेष की आंख है, तीसरी आंख नहीं है, तटस्थ। ऊर्जा बिखर रही है, ऊर्जा केंद्रित नहीं हो रही है। इसलिए मीरा कहती थी, सखी मेरी नींद नसानी। मीरा कहती मेरी नींद नष्ट हो गई। कैसे हो गई थी कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। उसको गुरु चरणों की लगन लग गई थी। जवानी का फूल मीरा ने चढ़ा दिया था गुरु के चरणों में। ऐसा कुछ किया जाए।